देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कहाँ चले गए आप? सुबह से ढूंढ रही हूँ आपको। कम से कम एक फोन तो कर देते। कहाँ हैं आप? हाँ? क्या है सब अशोक जी? सब कितने परेशान है पता है आपको? आप घर वापस आइए फौरन। नहीं यशोदा जी, अब मैं घर नहीं आ सकता। आना होगा आपको। ऐसे कैसे नहीं आएंगे आप? आप यूं गलती करके भाग नहीं सकते अशोक जी। चेहरा नहीं छुपा सकते हैं आप मुझसे। सॉरी यशोदा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जवाब देना होगा आपको। हर सवाल का जवाब देना होगा मेरे। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आप मेरे गुनहगार हैं। धोखा दिया है आपने मुझे। अशोक जी, इतने सालों से सच छुपाते रहे आप मुझसे, और आज जवाब देने की बारी आई तो भाग गए आप। क्या इतने कमजोर हैं? अब घर वापस आ जाइए अभी के अभी। नहीं आ सकता यशोदा जी, सॉरी। अब क्यों नहीं समझ रहे अशोक जी? एक पति के बिना औरत कितनी बेसहारा हो जाती है, कितनी अकेली हो जाती है वो। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप मेरी बात? याद है ना अशोक जी आपको? आपने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। वादा किया था मुझसे 7 जन्म साथ निभाने का, और आज साथ निभाना तो बीच राह में हाथ छुड़ा कर चले गए आप। जानते हैं आप, अगर पति घर छोड़कर चला जाता है तो सबसे ज्यादा सवाल पत्नी से पूछे जाते हैं। किन किन सवालों का कैसे जवाब दूं मैं? बताइए मुझे। कैसे लड़ूं इन सब से मैं अकेले? एहसास है आपको इस बात का? प्लीज वापस आ जाइए प्लीज। हाँ, यशोदा भाभी, कुछ पता चला? भाभी मुझे लगा वो घर आ गया होगा अब तक। नहीं आए। मैडम जी, मत रोइए ना मैडम जी। सर जी घर वापस आ जाएंगे। मत रोइए ना। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। जाओ यहाँ से। न तुम मेरी जिंदगी में आते ना अशोक जी घर छोड़ के चले जाते। जाओ। जो हुआ है उसमें मेरी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। तुम बहुत अच्छे हो कृष्ण, लेकिन तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना अच्छा साबित नहीं हुआ। सुनिए, जाओ यहाँ से। कोई नाराजगी, कोई शिकायत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुम में
जाओ यहाँ से। मैडम जी, क्या आपको भी लगता है कि सर जी मेरे पिता हैं? दादी, पापा कहाँ चले गए? पापा वापस आ जाएंगे ना? आ जाएंगे बेटा। दीदी, अपने पापा तो ऐसे नहीं है, तो पापा बिना बताए कहाँ चले गए? पापा कृष्णा के कारण ही घर छोड़कर गए। अभी कृष्णा भी इस घर में नहीं रहेगा। आस्था दीदी, बोलिए ना मैडम जी। ये सब जो हुआ है, अगर इसका जिम्मेदार अब मुझे मान रही है, अब ये भी मान रही होंगी ना कि सर जी मेरे पिता है? नहीं, वो बस मेरे और नूपुर के पापा है, किसी और के नहीं। तुम निकलो इस घर से। अरे आस्था! कृष्णा, कृष्णा, तुम्हारी वजह से पापा इस घर से गए हैं। अब मैं तुम्हें भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो आस्था दीदी? छोड़ो कृष्णा को। निकलो नूपुर, निकलो इस घर से। रुको, देखो नूपुर को चोट लग गई है। वो मेरी बहन है, मैं खुद देख लूंगी। तुम निकलो यहाँ से। आस्था रुको, क्या कर रही हो? नुपुर को देखो तो। छोड़िए मम्मा, ये कृष्णा अब इस घर में नहीं रहेगा। हमारे पापा कृष्णा के पापा नहीं है। ये अनाथ है और इस घर का बस नौकर है। जब से ये इस घर में आए सब उलट पुलट हो गया। जो भी गलत हो रहा है सब इसकी वजह से। तो ऐसे नौकर हम घर में क्यों रखें? हम मालिक हैं और मालिक नौकर को घर से कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। निकल यहाँ से कृष्णा। नहीं निकलूंगा मैं। नहीं निकलूंगा। लो सुन लो, एक अफवाह क्या सुन ली बड़े भैया के बारे में? अब तो नौकर भी कहने लगा नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा। जैसे इस घर में इसका हक हो और बड़े भैया इसके पिता। नहीं छोटी बहन साहब, कोई हक नहीं है मेरा इस घर पर, और ना ही सर जी मेरे पिता है। और बड़ी बेबी, मैं समझता हूँ कि एक पेरेंट को खोने का क्या दुख होता है। कामिनी मैम साहब ने कहा कि मैं सर जी का बेटा हूँ और मेरी वजह से वो घर छोड़कर भागे, इसीलिए अब दुखी है, नाराज है और मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रही है। लेकिन मुझे इस बात को कुछ बुरा नहीं लग रहा है। मैं खुद इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अभी आप मुझे मत निकालिए ना। सिर्फ एक बार सच्ची वापस आ जाए, फिर सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। मैडम जी, मैडम जी, मैं आपके साथ हूँ। और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके साथ मैं हमेशा रहूंगा। आपने हमेशा मेरे दुख में मेरा साथ दिया, तो आज मैं भी आपके दुख में आपका साथ दूंगा। आपने थोड़ी देर पहले ही मुझसे कहा था ना, ये जो कुछ भी हुआ है मेरे कारण हुआ है।
अब इसे ठीक भी मैं ही करूंगा। हम सर जी को ढूंढ कर लाएंगे और फिर मैं खुद साबित करूंगा कि मैं सर जी का बेटा नहीं हूँ। साबित करूंगा ही। मत रोइए मैडम जी, अब बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक चीज बोलो, आपका चेहरा रोते हुए जरा भी अच्छा नहीं दिखता है। आईना लाकर दिखाओ आपको कि आप कैसी दिख रही हैं। आप बहुत स्ट्रांग हैं यशोदा जी, ऐसे रोती है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं मान रही हो ना आप? अब मैं आपको मिरर दिखाता हूँ, फिर आप खुद तय करिएगा आप कैसी लगती है। देखिए ना, मैडम जी। कृष्णा, कहाँ चले तुम? कहा ना कि मेरी मम्मी का पीछा करना बंद कर दो। लेकिन मैडम जी अभी बहुत परेशान है। तो हम दोनों हैं ना उनका ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चल नुपुर। आस्था दीदी, कृष्णा भैया से ऐसे की बात कर रही है। मम्मी ने कहा था ना कि कामिनी बुआ गुस्से में कुछ भी बोल देती हैं। कृष्णा भैया की कोई गलती नहीं। नहीं नुपुर, सारी गलती इसी की है। पक्का मम्मी पापा के बीच कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी इसकी वजह से, इसीलिए पापा चले गए। जब से इस घर में आए किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो ही रही है। हम दोनों भी इसी की वजह से लड़ते हैं। चल नुपुर मम्मी के पास। इस लड़के की वजह से पता नहीं अभी और कौन कौन से दिन देखने बाकी हैं। कल तक सब सालगिरह की खुशियां मना रहे थे, आज वही खुशियां मातम में बदल गई। मम्मी अब सैड मत हो, हम दोनों हैं आपके साथ। हाँ मम्मी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जानती हूँ मैं, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। हमेशा साथ रहोगी। आ गए क्या? आ गया अशोक। अशोक
मुझे लगा कि सर जी थे, पर वो कोई और ही था। मैडम जी, रात में आ गए तो सबूत सबूत सबूत। ये सबूत ना हमारे जी का जंजाल भर गया है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लाएं ये सबूत। अरे तुम रात भर से सबूत सबूत चिल्ला रही हो, बेवजह परेशान हो। ये देखो तुम्हारे लिए दूध लाए हैं, अब बनाएंगे बढ़िया कड़क चाय, फिर खुलेगा दिमाग तुम्हारा, फिर दोनों लोग मिलकर ढूंढेंगे सबूत। अभी ये सब छोड़ो, अभी तो ना किसी कड़क सबूत के बारे में सोचो। ऐसा कड़क सबूत जिसे देख करके ना हमारे माँ बाप, हमारे घर के बाकी लोगों को यकीन हो जाए कि कृष्णा ही अशोक की नाजायज औलाद है। जब तक हम ये साबित नहीं कर देंगे ना, हमारे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। ये सब लोग मिलकर हमें गलत साबित कर रहे हैं। बताओ हमें है? कामिनी, कृष्णा अशोक की नाजायज औलाद है, ये बात हमें मालूम है, लेकिन इसका सबूत कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना तो हम पैदा करेंगे सबूत। पैदा। कृष्णा भी तो किसी ना किसी अस्पताल में तो पैदा हुआ ही होगा, है? अच्छा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, उसमें उसके बाप का तो नाम लिखा ही होगा। कामिनी, कहाँ से ढूंढेंगे अस्पताल का नाम पता? और दूसरी बात ये है कि अस्पताल में हमारे चाचा तो बैठे नहीं होंगे कि हम पहुंचेंगे, वो कहेंगे लो सर्टिफिकेट, इसमें लिखा है कृष्णा के बाप का नाम, और तुम सबको दिखा दोगे कृष्णा के बाप कौन है। तुम ना कामिनी, कभी कभी तुम बहुत बेवकूफी वाली बातें करती हो। चुप रहो। अभी तो ये बताओ कि किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसे कंप्यूटर की नॉलेज हो? क्या करना है तुमको उसका? पता नहीं हमारा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ, हिम्मत। अरविंद, भाभी, अरविंद को कहीं देखा आपने? पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब कहीं भैया को फिर से ढूंढने तो नहीं चले गए? वो भी बिना चाय पिए। समझ नहीं आ रहा है भैया कहाँ चले गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, गायब ही हो गए हैं। मिलेंगे वो और वापस घर ही आएंगे। मैं लेके आऊंगी उन्हें। लेकिन तू जा कहाँ नहीं है? 24 घंटे हो गए इन्हें गए हुए। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ। बहू, कोई जरूरत नहीं है थाने जाने की। कल हमने अरविंद को थाने जाने से रोका था, तब तुमने नहीं सुना था? या हमारी बात तुम्हें एक बारी में समझ में नहीं आती? घर की इज्जत अगर एक बार थाने पहुंच जाए तो बिना दाग लगे नहीं लौटती। माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन
अभी सबसे ज्यादा जरूरी है इनका पता लगाना। ऐसे बैठे बैठे इंतजार नहीं कर सकते हम लोग। पुलिस का नेटवर्क होता है, मदद मिलेगी उनसे हमें। मैडम जी, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। करो मनमानी सब, जिसके जो जी में आ रहा है करो। कोई बिना बताए घर छोड़कर चला जाता है, किसी को रोकते रहो वो रुकता नहीं है। सब अपने मन की कर रहे हैं, करो। हमारा बेटा क्या गया, हम बेसहारा हो गए। तो ये आपके पति हैं जो कल सुबह से आपको नहीं मिल रहे हैं? जी। इसका मतलब घर छोड़कर भाग गए, यही ना?